हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम लोग लेंस का लेक्चर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। गोली पृष्ठ हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इसके पहले के दोनों निबंध आपको बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे। दो निबंध हमने आपको कराए थे, एक अवतल का कराया था, एक उसके बाद एक उत्तल का कराया था। याद होगा सबको। जल्दी सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी सब लोग आ जाइए, कनेक्ट हो। उसके बाद फिर हम लोग निबंध के आगे बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, कुछ सवाल कराते हैं ताकि चैप्टर आपका खत्म हो। जल्दी से आप लोग आ जाइए, कनेक्ट होइए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सब लोग जल्दी से, बहुत बढ़िया। जल्दी से, बस 1 मिनट का समय है, कनेक्ट हो जाए सब लोग जल्दी से। आ जाइए। अतुल सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रदीप यादव, गुड इवनिंग। आदित्य सोनी, गुड इवनिंग। अरे चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़िए। हम लोग आज लेंस का लेक्चर नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको गोली पृष्ठ पढ़ाया था। उम्मीद है कि आपको दोनों निगमन याद होंगे। क्लियर है? चलिए आ जाइए। आर्यन यादव, आर्यन यादव गुड इवनिंग। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। विराट पाल गुड इवनिंग। आदित्य सोनी गुड इवनिंग। यादव जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। सक्षम श्रीवास्तव गुड इवनिंग। आदित्य सोनी गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग। राजन पाल गुड इवनिंग। सत्यम सिंह गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, कृतिका सिंह गुड इवनिंग। अर्जित पासिया, दो क्लास में कहा थे अर्जित? पिछले 2 क्लास में अर्जित तुम नहीं थे। अतुल सिंह, बसंत सिंह गुड इवनिंग। बसंत कुमार गुड इवनिंग। अभय सिंह गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, बहुत बहुत खुश रहो कृतिका, खुश रहो। विराट पाल गुड इवनिंग। अभि शर्मा गुड इवनिंग। अर्जित पासिया, खुश रहो अर्जित। अभय सिंह, खुश रहो अभय। सत्यम पाल गुड इवनिंग। खुशी सोनी गुड इवनिंग। अनुराग कुमार गुड इवनिंग। जल्दी संदीप यादव, राधे राधे संदीप। शुभम यादव, राधे राधे शुभम। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। आइए सब लोग। अनिल राम गुड इवनिंग। खुशी सोनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से, कनेक्ट हो। अनुराग भी जुड़ चुके हैं। अनुराग गुड इवनिंग। अम्बिकेश सिंह गुड इवनिंग। अम्बिकेश। अमन सिंह, खुश रहो अमन। सरकार विवेक सिंह, थैंक यू वेरी मच विवेक। विकास यादव गुड इवनिंग। ज्ञानचंद गुड इवनिंग। आ जाइए। पवन पाल जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से, 2 मिनट का समय है, इसके अंदर कनेक्ट हो जाइए सब लोग। विकास यादव गुड इवनिंग। पवन पाल गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। शुभम यादव गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग। विकास यादव गुड इवनिंग। आ जाइए सब लोग जल्दी से। अमकेश सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमकेश। ज्ञानचंद यादव गुड, खुश रहो ज्ञानचंद। विकास यादव गुड इवनिंग। अजीत सिंह गुड इवनिंग। सत्यम पाल, खुश रहो सत्यम। यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग यादव जी, गुड इवनिंग। आकाश भारती गुड इवनिंग। शुभम यादव गुड इवनिंग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। शिवानी जायसवाल, खुश रहो। या आ जाइए सब लोग जल्दी से। बसंत कुमार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बसंत, थैंक यू। चलिए, विराट पाल, आदित्य सोनी, ले हम आ गए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, तुम तो पहले से जुड़े थे, बहुत बढ़िया। सर्वेश पटेल गुड इवनिंग। ज्ञानचंद यादव, खुश रहो ज्ञानचंद। प्रदीप यादव, खुश रहो प्रदीप। इंदु कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री, आ जाइए सब लोग जल्दी से, कनेक्ट होइए। उसके बाद हम शुरू करते हैं। इसके पहले 2 निक पर हमने आपको बताया था। पवन पाल, राधे राधे पवन। आकाश भारती गुड इवनिंग। आइए सब लोग जल्दी से, 30 सेकंड का समय और दे रहे हैं, उसके बाद सीधे हम लोग। हाँ हाँ, संदीप यादव, प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। गोविंद पाल गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल गुड इवनिंग। सक्षम श्रीवास्तव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सक्षम, गुड इवनिंग। विराट पाल, ठीक है विराट, हम ठीक है। विकास यादव, वॉइस आवाज बहुत स्लो है, आपको जा रही होगी विकास, देखो सही जा रहा होगा, ठीक है। हाँ अनुराग, आज नहा, हाँ अनुराग नहा लिए हैं, अनुराग नहा लिए हैं आज। थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। चलिए, नहा के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बसंत कुमार, ज्ञानेन्द्र सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहा के आए हैं। विराट पाल, ठीक है विराट, हम ठीक है। आ जाइए सब लोग जल्दी से आइए। शिखा यादव गुड गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, हाँ हाँ, डबल हो गया, डबल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए सब लोग जल्दी से। आदित्य सोनी, मनीष पाल गुड इवनिंग। सत्यम पाल गुड इवनिंग। पवन पाल, आ जाइए सब लोग जल्दी से, कनेक्ट होइए। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, जिनको जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। 2 मिनट का समय हमने आपको दिया। चलिए, इसके पिछले क्लास में हमने आपको 2 निगमन बताया था। एक हमने बताया था सरकार विवेक सिंह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया विवेक, रिपोर्ट निगेटिव आ गई, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तुम लोगों को कोरोना तुम लोगों को छू नहीं सकता है, तुम लोगों के अंदर पावर है, पोटेंशियल है, बिल्कुल। ठीक है, मूलचंद गुप्ता, मूलचंद, हाँ जनरेटर डांस कब होगा मूलचंद? मूलचंद, कोचिंग जब खुलेगी तब जनरेटर डांस होगा मूलचंद, ठीक है। मनीष पाल,
ठीक है, कन्वर्ट हाँ मनीष, बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोरठा, बिल्कुल पुरानी बातें सब याद आ रही है। दीपक राजपूत गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं, मतलब आपको पुरानी बातें सारी याद है। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो आराम से बिल्कुल देखना, थोड़ा सा आज का लेक्चर महत्वपूर्ण है। निगमन तो हमने आपको दोनों करके दिखा दिए थे, ठीक है। जिया मिश्रा खुश रहो खुश रहो, अजीत मौर्य गुड इवनिंग, करण यादव गुड इवनिंग, माहौल बन रहा है, सरकार विवेक सिंह, हाँ थैंक, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। कशिश पाल गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सक्षम श्रीवास्तव वी हैव स्ट्रांग, बिल्कुल 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 सक्षम, बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत है। सत्यम पाल, चलिए आइए, इंदु कुमारी, हाँ पीडीएफ अभी लोड नहीं हुआ, इंदु कुमारी बता देंगे। दीपक पटेल गुड इवनिंग, अवधेश यादव गुड इवनिंग। चलिए देखें, अब आइए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट आराम से देखना, निगमन हो चुका है, अब इसी के बाद देखें शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि सूत्र आपका आया था, बताओ n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर आपका आया था n2 माइनस n1 बटे r, आपको याद होगा ये सूत्र आपका आया था। तो यही सूत्र दोनों के लिए, चाहे अवतल गोली पृष्ठ हो चाहे उत्तल गोली पृष्ठ हो, दोनों का सूत्र आपका एक है। कुमार प्रिंस आ चुके हैं, गुड इवनिंग कुमार प्रिंस गुड इवनिंग। अर्जित पासयत काव्य सौंदर्य, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्जित काव्य सौंदर्य, ठीक है। जिया मालविया बहुत बढ़िया, जिया मिश्रा गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आज शतक पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अटेंडेंस देखे, आज शतक पूरा हो चुका, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया। आप देखिए ये जो सूत्र है यही आपका उत्तल गोली पृष्ठ का है, यही आपका अवतल गोली पृष्ठ का। तो सबसे पहला पॉइंट हम आपको वही कहना चाहेंगे कि बताओ ज्ञात राशि, सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित रखें। सबसे पहला पॉइंट है कि सूत्र में ज्ञात राशि बताओ कैसे रखें, चिन्ह सहित रखें। उसके बाद अज्ञात राशि चिन्ह सहित प्राप्त होगी। उसके बाद अज्ञात राशि बताओ कैसे, अज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित प्राप्त होगी। ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जैसा हम आपको पूरे प्रकाश में ही बताए कि पूरे प्रकाश में जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, आपको कर्म चिन्ह सहित करना है, उसका फल आपको खुद ब खुद चिन्ह सहित प्राप्त होगा। तो सूत्र में ध्यान रखिएगा कि ज्ञात राशि आप चिन्ह सहित रखना, अज्ञात राशि आपको चिन्ह सहित प्राप्त होगी। चिन्ह का वही पुराना तरीका कि जो दूरी ध्रुव के बाईं ओर हो उसको माइनस करना, और जो दूरी ध्रुव के दाईं ओर हो उसको क्या करना, बोलो प्लस करना, प्लस करना, प्लस करना। बताओ क्लियर है। चलिए उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट। अब देखिए दूसरे पॉइंट में ध्यान देना, दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ध्यान देना। अब देखिए दूसरा पॉइंट में ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर आपका आया है n2 माइनस n1 बटे r, यही सूत्र आया है ना। अब देखें, अब मैं आपको बताता हूं कि n1 और n2 क्या है। तो देखना, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट मेन है, यही सवाल लगाने के काम आएगा, ध्यान रखना। n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है, जहां से बताओ क्या होती है, किरण चलती है, किरण चलती है। अब ये सब मत बोलो कि हवा का अपवर्तनांक है, नहीं, आप इसको रटिए कि सूत्र में n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है। आपको हम याद दिला दें, आपने देखे, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए आपने अवतल पृष्ठ को रखा था, इसका अपवर्तनांक n2 था, इसका अपवर्तनांक n1 माना था, और यहां पर आपने बताओ वस्तु रखा था। अब बताओ वस्तु बताओ, या ये देखो वस्तु रखा था, ये देखो किरण बताओ यहां से चली थी। इसका मतलब n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है। आप इसको याद रखना, ध्यान रखना, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे भाई। नहीं अनुराग, आज पिक्चर नहीं खत्म हो पाएगी, इसके बाद एक क्लास और लगेगा। अभय सिंह आज हमारे बीच, लेंस भैया नहीं रहेंगे, अभय सिंह रहेंगे, इसके बाद वाले क्लास में नहीं रहेंगे। कृतिका सिंह, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपने आप चिन्ह सहित प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक बात सब लोग बताइए, n1 बताओ क्या रटोगे। अब ये सब भूल जाइए कि n1 हवा का अपवर्तनांक है या किसका अपवर्तनांक है। आप बोलिए n1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जहां से किरण चलती है। अब बताओ n2 क्या है, n2 आपका उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें किरण जाती है, जिसमें बताओ किरण क्या होती है, जिसमें किरण बताओ जाती है। ये चीज आप याद रखना, जिसको ये क्लियर नहीं है वो सवाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। रीना यादव बहुत बढ़िया,
पवन पाल जय हिंद, पवन जय हिंद, शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया, चैप्टर बहुत ठीक है। तो N1 उस माध्यम का पूर्णांक है जहां से किरण चलती है, और N2 उस माध्यम का पूर्णांक है जिसमें किरण जाती है। आप बताइए जल्दी से दोनों पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लें, तब उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। ये सवाल में न्यूमेरिकल में यही आपका यूज होगा। जिनको ये दोनों पॉइंट नहीं पता है सवाल आप नहीं कर पाओगे। एक बार सब लोग फिर से बोलो, N1 क्या है? N1 उस माध्यम का पूर्णांक है जहां से किरण चलती है। बताओ N2 क्या है? N2 उस माध्यम का पूर्णांक है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है। जल्दी करिए, तब उसके बाद आपको हम इसके आगे की कहानी बताते हैं। 2 पॉइंट हो गया, उसके बाद चलिए हम आगे तीसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, संदीप यादव बोले हाँ पवन पाल क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीमियर लीग बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग हो गया सबका। चलिए देखिए उसके बाद नंबर 3, तीसरा पॉइंट समझिएगा। अभी इस पे हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस पे सवाल कैसे बन करके आता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका ये हम बताने जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, कि यदि गोलीय पृष्ठ हवा में है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि यदि गोलीय पृष्ठ हमारा बताओ कहां है? हवा में है। तब आइए देखा जाए तब कौन सा सूत्र लगता है। तो अगर गोलीय पृष्ठ हमारा हवा में होगा, डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये हमारा गोलीय पृष्ठ था, बोले हाँ अंदर बताओ क्या भरा था? अंदर बताओ कांच भरा था। अब बताओ इसका पूर्णांक कितना था? N2। और यहां पर देखिए आज एयर है, इसका पूर्णांक बताओ कितना है? N1। अब बताइए अगर गोलीय पृष्ठ हवा में है तो भैया हवा का पूर्णांक बताओ कितना होता है? बोलो 1 होता है। तो जब N1 का मान 1 हो गया है, जब N1 गायब हो गया है, ठीक है। हाँ कुमार प्रिंस, डिफेंस के भी क्लास लेते हैं, ठीक है कुमार प्रिंस, व्हाट्सएप पर मैसेज करना था, हम बता देंगे कैसे कैसे कब कब कहां कहां चलता है, ठीक है। उससे उसकी टाइमिंग बता देंगे प्रिंस, ठीक है, मैसेज से बात कर लेना, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए अगर आपका गोलीय पृष्ठ हवा में है तो बताओ N1 का मान 1 हो गया। आप बताइए जब 1 नहीं रहा तो 2 रहने का क्या मतलब है? N2 का अस्तित्व तभी है जब N1 हो। जब ये बताइए जब N1 गायब हो चुका है, अब तो N2 लिखने का कोई औचित्य है? नहीं। तो जब N1 1 हो गया है, अब आप N2 को केवल क्या लिखो? N लिखो। अब लगाओ सूत्र, आप फार्मूला लगाओ, N2 बटा वी माइनस N1 बटा यू बराबर आपका आ जाएगा N2 माइनस N1 बटे आर। ये आया। अब बताओ N2 की जगह पर क्या रखो? N बटा वी माइनस N1 की जगह पर 1 बटा यू बराबर N2 की जगह पर N माइनस 1 बटे आर। अब बताओ ये सूत्र कब लगेगा? बोलिए, ये सूत्र भी याद रखिएगा। ये सूत्र बताओ कब लगेगा? जब आपका गोलीय पृष्ठ कहां है? हवा में है। अब बताओ क्लियर है? सैयद अली गुड इवनिंग सैयद अली, बहुत बढ़िया लगा जुड़ गए। रजनीश यादव गुड इवनिंग रजनीश, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास यादव, कुमार प्रिंस कहां? हाँ विकास यादव, कुमार प्रिंस, हाँ कुमार प्रिंस बिल्कुल पढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करना, पूरी जानकारी हम बता देंगे। चलिए हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अरिजीत पासद, फिजिक्स नहीं तो हम नहीं, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट आपका हो चुका है, ठीक है। याद रखना ये सूत्र बताओ कब लगेगा? जब आपका गोलीय पृष्ठ कहां रखा है? हवा में रखा है। क्या सूत्र आया है? N बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर N माइनस 1 बटे आर। बताओ समझ में सबको आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए 3 पॉइंट, 3 छोटे छोटे हमने आपको काव्य सौंदर्य बताया है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, सवाल लगाने में इसका भरपूर उपयोग होगा। चलिए अब उसके बाद हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं हेडिंग लिख रहा हूं। 3 पॉइंट हो गए। अब देखिए चौथे पॉइंट में, अभी बहुत सारे पॉइंट आपको बताएंगे। चौथे पॉइंट में हेडिंग लिख रहा हूं गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस, गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी। चलिए बहुत सारे पॉइंट अभी आपको बताएंगे। अभी गोलीय पृष्ठ इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा, अभी बहुत सारी बातें, कम से कम 6-7 बातें बताएंगे, तब जा उसके बाद सवाल कराएंगे, तब जाकर के गोलीय पृष्ठ का, ठीक है। हाँ अभी शर्मा फूलपुर में, हाँ अभी शर्मा व्हाट्सएप पर मैसेज करना, फिर हम बता देंगे। अभी शर्मा व्हाट्सएप पर मैसेज करना, बस के पूछ लेना, फिर हम बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कृतिका सिंह 3 काव्य सौंदर्य हो चुका है। विकास यादव, हाँ विकास यादव बिल्कुल बिल्कुल विकास, अभी तुम्हारा फोन आ रहा था, हम देख रहे थे विकास, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल विकास, तुम्हारा घर प्रतापपुर में है विकास, मैं पहचान रहा हूं। व्हाट्सएप पर करना, हम तुमको बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया,
ठीक है। चलिए अब देखिए गोली पृष्ठ का प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी। चलिए अब आइए इसको हम सीखते हैं। देखिए लेंस का प्रथम फोकस और प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा अगर आपको पढ़ा चुके हैं, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जो परिभाषा लेंस में थी वही परिभाषा यहां पर भी है। लेंस के बताओ प्रथम फोकस की परिभाषा क्या थी कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी का नाम है आपका प्रथम फोकस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? परिभाषा बताओ प्रथम फोकस की क्या थी कि जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, उसी का नाम होता है प्रथम फोकस। तो जो परिभाषा आपकी लेंस में थी सेम टू सेम परिभाषा आपकी यहां पर भी है, यहां पर भी है। बताओ क्लियर है? दीपेंद्र मौर्य गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि गोली पृष्ठ के, आराम से बिल्कुल समझना, हल्के मत लेना, सब महत्वपूर्ण सब पूछे जाते हैं। गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली, स्थित वह बिंदु जहां से बताओ क्या चलने वाली, वही परिभाषा है जो लेंस में थी, घबराना नहीं बिल्कुल। जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की बताओ क्या किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के बाद बताओ क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए क्या कहते हैं बोलो? प्रथम फोकस कहते हैं। यह परिभाषा आप सभी को पहले से पता था, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है। चलिए ठीक है, चलिए अब आइए, अब हम आपको प्रथम फोकस दूरी निकाल के दिखाते हैं। डायग्राम सब लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए चित्र देखिए, ये देखिए हमारा गोली पृष्ठ है, ये देखिए ये है आपका गोली पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव P है। ये देखिए मान लिया यहां पर देखिए आपका ये है प्रथम फोकस आपका F1। ये देखो जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, गौर फरमाइएगा सभी लोग, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, ये देखिए समांतर हो जाए। अब बताओ इसी बिंदु का नाम है प्रथम फोकस। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाएगी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, ये देखिए वस्तु कहां रखी है? F1 पर रखी है। तो ठीक है, तो ये आज आपका आ जाएगा, बताओ क्या बोलो? F1। ये है प्रथम फोकस दूरी F1। आज हमें इसी बताओ F1 की क्या करनी है? आज हमें बताओ F1 की गणना करनी है। बताओ सबको समझ में आ रहा है? तुषार कुमार, पूरा चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा तुषार? ठीक, तुषार कुमार वीडियो बहुत जल्दी पड़ जाएगा। ठीक है, वीडियो सब बन के रखा है, पड़ जाएगा। जिस दिन पड़ जाएगा तुषार उस दिन सब लोग खत्म ही हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग आपसे कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, इसलिए लाइव पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, सब पुरानी बातें हैं। बहुत बढ़िया, कालीचरण यादव देखे जुड़े हमारे बीच में, गुड इवनिंग कालीचरण, गुड इवनिंग। कृतिका सिंह, फर्स्ट फोकस पवन पाल समांतर हो जाए, बहुत बढ़िया, पुरानी बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, सब पुरानी बातें हैं। शिवानी जायसवाल, गणना हो गया। बताओ सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसी का नाम प्रथम फोकस है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये है बताओ फोकस दूरी। आज हमें इसी फोकस दूरी की गणना करनी है। अब देखो गणना कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। गणना करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। चलिए देखें, आपका सूत्र होता है N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर आपका होता है N2 माइनस N1 बटे बताओ कितना R। अब आप बताइए वस्तु की U की जगह पर बताओ क्या रखोगे? बताइए आज बताओ वस्तु बताओ कितने दूरी पर रखी है? F1 पर। मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? बताओ क्लियर है? बोलो भाई सरकार विवेक सिंह। हाँ देखें ध्यान से, बिल्कुल सुनिएगा। अब बताओ वस्तु कहां रखी है? वस्तु रखी है F1 पर। अब बताइए U की जगह पर बताओ क्या होगा? बोलो F1। बोले हाँ। अब बताइए ये किरणें बताओ समांतर हो गई हैं। अब बताइए समांतर किरणें कहां मिलती हैं? अनंत पर मिलती हैं। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बताओ कहां बनने वाला है? अनंत पर। देखे फरीन खान आ चुके हैं, गुड इवनिंग फरीन खान। विकास यादव, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बताइए समांतर किरणें कहां मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। तो बताइए भैया प्रतिबिंब बताओ कहां बनेगा? बोलो अनंत पर बनेगा। बताओ ये पॉइंट बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? यही समझ में नहीं आता है?
कोई समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वस्तु आपकी कहां है, F1 पर है, तो बताओ वस्तु की दूरी कितनी हो गई, F1, तो बताओ u की जगह पर F1 लिख दिया। अब बताइए ये दोनों किरणें बताओ कहां मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, अनंत पर, बताओ v की जगह पर अनंत रखो, देखो क्या आता है, रखें, रखो। अब आ जाएगा n2 बटे, बताओ v की जगह पे अनंत माइनस n1 बटे, अब बताओ u की जगह पे बोलो F1 बराबर आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे r, बोले हाँ। अब बताओ किसी भी संख्या में अनंत से भाग करोगे 0 आ जाएगा। अब आ जाएगा माइनस बताओ n1 बटे F1 बराबर आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे r, बताओ आया, ये देखे यहां से आ गया, आ गया, ये देखे F1 बराबर आपका आ जाएगा माइनस, तिरछा गुणा करो, ये आपका आ जाएगा n1 r बटे आपका आ जाएगा बताओ n2 माइनस n1। ये है आपका प्रथम फोकस दूरी का सूत्र। अब आप बताइए सूत्र बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये है प्रथम फोकस दूरी का सूत्र, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कशिश पाल बहुत बढ़िया, अनंत पर रौनक केसरवानी, लेव लेव आ गया, बिल्कुल रौनक आ गया। फरीन खान, अच्छा इकरार खान, ठीक ठीक पहचान गए, इकरार पहचान गए, इकरार खान, बिल्कुल बिल्कुल इकरार, गुड इवनिंग। सरकार विवेक सिंह, ठीक है। चलिए देखें, बताइए वस्तु बताओ कितने दूरी पर रखी है, F1 पर, बताओ u की जगह पर F1। अब बताइए ये दोनों किरणें समांतर है, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, तो v की जगह पर रखो अनंत, तो u की जगह पर F1, v की जगह पर अनंत, तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर रखोगे अनंत, यहां पर रखोगे F1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से जब आप F1 का मान निकालेंगे आ जाएगा माइनस n1 r बटे n2 माइनस n1। अच्छा एक बात और देखिए, गोविंद पाल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और सुनिए, हाँ हाँ संदीप यादव, तुम मुझे लाइक दो मैं तुम्हें जान दूंगा। नहीं नहीं संदीप बिल्कुल नहीं, ठीक है, लाइक के बदले जान नहीं देना संदीप, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरकार भी, हाँ ठीक है। चलिए देखें, तो ये देखें और सही बात है, F1 का मान बताओ माइनस आया, माइनस आना भी चाहिए, F1 का मान देखो माइनस आया है, माइनस आना भी चाहिए, क्योंकि F1 बताओ ध्रुव के बताओ कहां है, बाई ओर है, बाई ओर है, बाई ओर है। प्रशांत कुमार बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अवधलाल क्लियर है सबको। अमिकेश सिंह, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा ये गोले पृष्ठ का प्रथम फोकस दूरी का सूत्र है, रट डालिए F1 बराबर माइनस n1 r बटे n2 माइनस n1। बताओ क्लियर है सबका। तो चलिए अब उसके बाद पॉइंट नंबर हम 5 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा सा टफ टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा लेंस से कठिन है, इसलिए बहुत समझ बूझ करके काम करिएगा, ठीक है, ठीक है। करण यादव, तुम मुझे लाइक दो मैं तुम्हें ज्ञान, हाँ ये देखो करण यादव बिल्कुल सही, तुम मुझे लाइक दो मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखें पॉइंट नंबर हम 5 में बात करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। चलिए देखिए पांचवा पॉइंट, बहुत आराम समझिएगा, गोली टॉपिक खतरनाक टॉपिक है, मैं आपको सब बता दे रहा हूं, किताब में कुछ ज्यादा नहीं दिया है, किताब में निगमन 2 निगमन करके छोड़ दिया है, मैं आपको एक एक करके सब बता डाल रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आप उसको चाहे हजम करिए चाहे आप बदहजमी करिए, आपकी मर्जी है, मेरा काम है मैं आपको सब बता डालूंगा। आराम से पढ़िए, देखिए सारे सवाल आप आराम से करेंगे। चलिए अब देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हेडिंग लिखने जा रहा हूं, गोलीय पृष्ठ का, ये देखिए अगली हेडिंग है गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस। गोलीय पृष्ठ का बताएं कौन, द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी, तथा द्वितीय फोकस दूरी। अब आइए इसको देखा जाए, तो जरा अब आप एक काम करिए, जरा याद करिए, लेंस का द्वितीय फोकस मैंने आपको बताया था। हाँ राजेंद्र पाल, फिजिक्स का वीडियो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन अब जल्दी आपको डेली मिलेगा। राजेंद्र पाल पर डे आपको 3 4 5 वीडियो मिलते रहेंगे, जल्दी सब पूरा पड़ जाएगा, ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है राजेंद्र पाल। चलिए लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं, बताना क्या है बता चुका हूं, सुनिए। द्वितीय फोकस की परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी का नाम आपका द्वितीय फोकस है। तो जो परिभाषा भैया मेरे लेंस में थी वही परिभाषा यहां पर है। तो आइए चलिए, ठीक है, लेंस में आइए परिभाषा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाजमोला भी अनुराग, साथ में हाजमोला है, ठीक है। आप अटेंडेंस आपको 100 करना है, ध्यान रखिएगा, आप अपना काम करते रहिएगा, यहां पर मैं सब सूत्र निकाल रहा हूं, ठीक है। बस थोड़ा सा कमी है, 2 6 पड़ जाएगा, 1 4 पड़ जाएगा, अटेंडेंस आपकी 100 प्लस हो जाएगी। चलिए परिभाषा बता रहा हूं मैं, गोलीय पृष्ठ के, चलिए गोलीय पृष्ठ के नहीं,
ऐसे नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर, परिभाषा देखें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली बताओ प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, चलने वाली प्रकाश की किरणें बताओ किसके पश्चात, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर बताओ क्या करती हैं, मिलती हैं, उसे ही हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे ही द्वितीय फोकस कहते हैं। बताओ सबको समझ में परिभाषा आई? आने का कोई ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, दूसरी बार परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। कॉनकेव सरफेस के लिए ठीक है, वैल्यू नेगेटिव रखने पर F1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। कॉनकेव सरफेस के लिए R की वैल्यू नेगेटिव रखने पर F1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नहीं 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 कौशिक, ठीक है, नहीं कौशिक, ऐसा नहीं होगा। F1 का मान माइनस आएगा, जब रखोगे ना और भी चिन्ह सहित रखोगे, मिलजुल करके माइनस ही आएगा। कशिशपाल, ठीक है। चलिए अब आइए देखें, इसकी परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, अब देखिए सूत्र मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका ये द्वितीय फोकस की परिभाषा, ये देखिए ये यहां पर आपका, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ये देखिए किरणें हमने चलाया, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरणें चलाया, ये अपवर्तन के पश्चात बताओ जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये देखिए यहां पर मिली है, इसी का नाम आपका बताओ द्वितीय फोकस है, ये आपका बताओ P है। अब आप बताइए यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो भैया मेरे ये आपका V का काम करेगा, तो V बराबर बताओ कितना है, बोलो F2 है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? अब बताओ वस्तु कहा, ये किरणें बताओ समांतर आ रही हैं, इसका मतलब समांतर किरणें अनंत से आती हैं, इसका मतलब बताओ वस्तु कितने पर रखी है, अनंत पर रखी है। ये पॉइंट आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है? आराम से बिल्कुल समझिएगा प्रदीप यादव, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रदीप यादव बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ये दोनों किरणें बताओ एक दूसरे के समांतर आ रही हैं, इसका मतलब कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। अब बताओ अगर किरणें अनंत से आ रही है तो वस्तु तुम्हारी अनंत पर रखी है, यू की जगह पर कितना होगा, अनंत। अब बताओ ये दोनों किरणें बताओ द्वितीय फोकस पर मिली है, इसका मतलब ये है आपकी द्वितीय फोकस दूरी। तो बताओ प्रतिबिंब बताओ कितने पर बना है, ये देखिए F2 पर बना है, F2 पर। आइए मान निकालते हैं, देखो N2 बटा V माइनस आपका आ जाएगा N1 बटा U बराबर आपका होता है N2 माइनस N1 बटे R से। अब बताओ V की जगह पर क्या रखोगे, F2, एंड बताओ U की जगह पर क्या रखोगे, बोलो अनंत रखोगे। रखें, अब रखो यहां पर N2 बटा आपका आ जाएगा F2 माइनस N1 बटे अनंत बराबर आपका आ जाएगा N2 माइनस N1 बटे आपका आ जाएगा R। ये देखिए 0 हो गया। अब आपका आ जाएगा N2 बटे F2 बराबर N2 माइनस N1 बटे कितना, R आया। अब देखिए यहां से बताओ F2 का मान निकालो, देखिए आ गया, F2 बराबर आपका आ जाएगा N2 इंटू R बटे आपका आ जाएगा बताओ N2 माइनस N1। ये बताओ किसका मान आ गया, ये द्वितीय फोकस दूरी का मान आ गया। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करिए। रजनीश यादव, हाँ वीडियो हाइड नहीं करेंगे रजनीश, सभी ये पड़ा रहेगा। बसंत कुमार, पिछले डायग्राम मिस्टेक लग रहा, पिछला डायग्राम नहीं, पिछला डायग्राम सही था बसंत, बिल्कुल सही था। उसमें हमने अवतल का बनाया था, इसमें हमने उत्तल का बना दिया। कोई बात नहीं, आप चाहे जिसको लेकर बना सकते हो बसंत। पिछले वाले को हमने आपको अवतल से समझाया था और इसको हम उत्तल समझा रहे, बस यही अंतर है बसंत, बाकी सब क्लियर है। उसमें हमने बताओ प्रथम फोकस से चलाया था, किरणें समांतर हो गई थी, बस अंतर यही है बसंत, बाकी सब सही है। चलिए हो गया सबका, तुषार कुमार क्लियर है, हो गया सबका। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, बोले 5 पॉइंट आ गए। हाँ रूपेश पाल अभी इसी के बाद चलेगी, रूपेश पाल इसी के बाद 7 से 8 11th की फिजिक्स अभी चलेगी, 7 से 8 के बीच में चलेगी, इसी के जस्ट बाद। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत कुमार, ठीक है, हो गया सबका। अब आइए पॉइंट नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 6 की तरफ हम बढ़ने चल रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको प्रथम फोकस दूरी बताया, उसके बाद द्वितीय फोकस दूरी बताई। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में हेडिंग में लिख रहा हूं गोलीय पृष्ठ के, देखिए छठा पॉइंट आपका है गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस दूरी,
गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी में संबंध। द्वितीय फोकस दूरी में आइए संबंध बताते हैं, किसमें किसमें संबंध? गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध बता। शिखा यादव बहुत बढ़िया, अर्जित पासयाद, ठीक है, थैंक यू वेरी मच अर्जित यादव जी, बोलो यार, बोल रहा हूं यादव जी, बिल्कुल। प्रतीक्षा सिंह बहुत बढ़िया, कृतिका सिंह थैंक यू वेरी मच, किसका, जल्दी करिए सब लोग, शतक बहुत जल्दी होने वाला, शतक लगाते रहिए सब लोग। चलिए हो गया। अब आइए गोलीय पृष्ठ के प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी में संबंध बता रहे हैं, समझ गए? जब भी इस पे सवाल आएगा एक ही नंबर में आएगा, ध्यान रखना, एक नंबर में, चाहे अतलाघुत्री आए चाहे बहुविकल्पी आए, जब भी आएगा एक नंबर का ही न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखिएगा। सर्वेश पाल बहुत बढ़िया, विराट पाल, ठीक है। चलिए आइए करके दिखाते हैं। अभी अभी मैंने निकाला F1 बराबर माइनस बताओ N1 R बटे N2 माइनस N1, ये है आपका बताओ समीकरण नंबर 1। और अभी अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं, F2 बराबर N2 R बटे आपका आ जाएगा N2 माइनस N1, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब आइए समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर दे। अब आ जाएगा F1 बटे F2 बराबर, ये देखे भाई साहब क्या है, माइनस N1 इंटू आर बटे N2 माइनस N1 है। उसके बाद जब भाग दोगे भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, अब आपका आ जाएगा N2 माइनस N1 बटे आपका आ जाएगा बताओ N2 इंटू आर। ये देखे इससे ये कटा, आर से आर कटा, आ गया F1 बटे F2 बराबर आपका होता है माइनस N1 बटे N2। ये है गोली पृष्ठ के दोनों फोकस दूरियों में संबंध, याद रखना। अतुल सिंह, ले शिवानी जायसवाल, हाँ एक नंबर बहुत ही जरूरी है, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, इसको याद रखिएगा। सत्यम पाल आप चमक रहे, नहीं ऐसी बात नहीं सत्यम पाल, ठीक है, नहा लिए हैं बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है, क्रीम वगैरह नहीं लगाते, फेयर लवली क्रीम, ठीक है, इस समय यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्रदीप यादव आ गया, सत्यम पाल, ठीक है, श्री शीतल एकेडमी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ जाते हैं, कभी कभी जाते हैं वहां पे शीतल एकेडमी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अजीत सिंह, ऐसा लगता है कि आ गया, बिल्कुल आ गया। अभय सिंह बोल रहे हैं, जल्दी करिए, अभी 6 पॉइंट हुए, अभी 1 पॉइंट आपको और बताएंगे, देख लो सब कितने पॉइंट आपके आ रहे हैं। आपको लग रहा था कल गोले पृष्ठ खत्म हो गया है, लेकिन देखिए आज हमने आपको 6 महत्वपूर्ण बातें बताई, जितने पॉइंट है सब महत्वपूर्ण है, सब पर 1 नंबर के सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई नहीं, दीपक कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं इस समय, ऐसे ही सब चल रहा है, ठीक है। TIR हो गया है आज आप नहीं अतुल सिंह, बिल्कुल नहीं, पूर्णांतिक परावर्तन नहीं हुआ है अतुल सिंह, ठीक है। चलिए हो गया सबका, आइए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए 7वां पॉइंट बता रहे हैं आपको हम, ध्यान से समझिएगा। 7वां पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपको भी चमका दे, अतुल सिंह, एक ऐसा पॉइंट जो आपको भी चमका दे, आपके चेहरे पर निखार ला दे। देखिए पॉइंट नंबर 7 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया सूत्र आपको बताने जा रहे हैं। अभी देखिए सूत्र को देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, आप तारीफ करेंगे हमारी नहीं, सूत्र की, कि कितना बढ़िया सूत्र हमारे बीच आया, करके मैं दिखाता हूं, देखना, ठीक, बहुत बढ़िया सूत्र। देखें N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर होता है N2 माइनस N1 बटे R। बताओ यही सूत्र आपका है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र यही है, बिल्कुल। गुलशन यादव बहुत बढ़िया, देखिए गुलशन यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ पूरा हो गया, बिल्कुल। चलिए ये आपका हुआ। अब आइए काम करते हैं दोनों पक्षों में, बिल्कुल देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, आइए दोनों पक्षों में मैं N2 माइनस N1 बटे R, आइए आज कुछ अंट संट करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, तो कुछ तूफानी ही होगा। N2 माइनस N1 बटे R से बताओ क्या करने पर, बोलो, भाग देने पर। तो चलिए आइए भाग दिया जाए, तो भाग देंगे तो आपका आ जाएगा N2 बटा V बटे आपका आ जाएगा बताओ N2 माइनस N1 बटे R, बोले हाँ। उसके बाद माइनस N1 बटा U बटे आपका आ जाएगा N2 माइनस N1 बटे बोलो R, बोले हाँ, बराबर आपका आ जाएगा
n2 माइनस n1 बटे आर बटे आपका आ जाएगा n2 माइनस n1 बटे आर। बताओ किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको ऊपर नीचे करो। अब आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा n2 बटे ठीक है n2 आर ऊपर जाएगा n2 इंटू आर बटे आपका आ जाएगा बताओ v इंटू n2 माइनस n1, समझ में आ रहा है, माइनस ये आ जाएगा n1 इंटू आर बटे बोलो आपका आ जाएगा u इंटू बताओ कितना n2 माइनस n1 बराबर ये पूरा का पूरा कट करके बताओ कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। बोले हाँ, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, यहां तक सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आजकल लपेट नहीं रहे, बिल्कुल अजीत सिंह, मौका मिलेगा तो लपेट देंगे, मौका मिलेगा तो लपेट देंगे बिल्कुल। चलिए अंत संत हो जाए, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं अतुल सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया सूत्र मिलने जा रहा है, बस एक लाइन और है। चलिए अब देखें इसी में हम कुछ हेरा फेरी करते हैं। अभी देखें इसी में कुछ हम कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, ध्यान देना। अब मैं इसको करने जा रहा हूं, इसको मैं लिखने जा रहा हूं 1/v। इधर देखो 1/v को मैं ले लिया कोने में, उसके बाद फिर मैं लिख रहा हूं n2r बटे n2 माइनस n1। बोले हाँ, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर मैं इसको लिखूंगा प्लस, गौर फरमाइएगा, प्लस, ठीक है, प्लस उसके बाद 1/u। देखो कोई गलती होगी तो बताना। उसके बाद इसको लिखूंगा माइनस बताओ n1 इंटू आर बटे n2 माइनस n1, ठीक है, बराबर आपका है 1। बताओ चेक करो, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ। विराट पाल जल्दी से वहां पर चेक करके बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। प्रदीप कुमार सिंह, खुश रहो प्रदीप हमेशा। ये देखे पीके सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पीके सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, खुश रहो प्रदीप हमेशा। अनुराग, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं अनुराग, सब खुश हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए, ठीक है आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया सबका, बताओ यहां इसमें बताओ कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। देखो 1/v को हमने यहां पर लिखा, उसके बाद पूरा का पूरा यहां लिख दिया। ये जो माइनस वाला था मैं अंदर ले गया हूं और 1/u को मैंने बाहर लिखा। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आकाश भारती, अंट संट, बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखो मजा आएगा, ये देखे n2r बटे बताओ n2 माइनस n1, ये कौन है, ये भाई मेरे f2 है, और माइनस n1r बटे n2 माइनस n1 ये बताए कौन है, ये आपका बोलो f1 है। अब रख दो यहां पर, आ गया, इसके जगह पर क्या रखोगे f2, ये देखे f2 बटा v, उसके बाद प्लस इसके जगह पर रखो f1 बटा u बराबर बोलो 1। ले अर्जित पाश्यत, अतुल सोनी, ले आ गया सूत्र। बताओ क्या सूत्र होता आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रदीप यादव, खान बाबा, हाँ बिल्कुल प्रदीप यादव, बिल्कुल सही। रजनीश यादव, बताओ सूत्र समझ में आ गया। देखिए गोली पृष्ठ का बहुत बढ़िया सूत्र आपका है f2 अपान v प्लस f1 अपान u बराबर आपका होता है 1। अब बताइए सारे कंसेप्ट बताओ सबको समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, लपेट दिए, बिल्कुल प्रशांत कुमार, मौका मिलेगा तो जरूर लपेटेंगे। आ जाइए, क्लियर है, प्रतीक्षा सिंह, आदित्य सोनी, अतुल सिंह, हो गया सबका। तो देख लो भाई, तो 2 ही निगमन गोली पृष्ठ में नहीं है, 2 निगमन के साथ साथ बताओ कितने पॉइंट आपके हुए, बोलो 7 पॉइंट आपके हुए हैं। अब जाकर के बहुत बढ़िया कशिश पाल, सेव हो गया माइंड में, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग के पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। शिवानी जायसवाल, f2/v प्लस f1/u बराबर 1। अब जाकर के गोली पृष्ठ के सारे कंसेप्ट हमने आपको बता दिए। अंतिम बार बोल रहा हूं, बस एक चीज ध्यान रखना, सूत्र में n1 क्या है, n1 उस माध्यम का पूर्णांक है जहां से प्रकाश की किरण चलती है। अब बताओ n2 क्या है, n2 उस माध्यम का पूर्णांक है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आपको कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। अब आप देख लो कि गोली पृष्ठ पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। चलिए एक आध 2 सवाल करके आपको दिखाते हैं, ताकि गोली पृष्ठ का कार्यक्रम आपका बिल्कुल एकदम समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया। देखें शतक होने वाला है,
बस एक 6 और एक 4 की कमी है, जल्दी लगाइए, शतक आपका पूरा हो जाए। चलिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए बोर्ड, आपके बोर्ड पेपर का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे गोले पृष्ठ पर बनता है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर व्यास तथा 1.5 अपूर्णांक वाले 1.5 कांच के गोले के भीतर, कांच के गोले के भीतर, कांच के गोले के भीतर केंद्र से, कांच के गोले के भीतर केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई हवा का बुलबुला है। कोई हवा का, बताओ क्या है, हवा का बुलबुला है। ठीक है। अच्छा, अब पूछा गया है निकट तथा दूर के पृष्ठों से देखने पर, पृष्ठों से बताओ क्या करने पर, देखने पर बुलबुला कहां प्रतीत होगा, बुलबुला कहां प्रतीत होगा। ये देखे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम का, बोर्ड पेपर का बहुत बढ़िया सवाल, आराम से बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, लंबा सवाल है, सवाल कठिन है, जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा कमजोर होगा सवाल को कभी नहीं लगा पाएंगे, और जिनका कंसेप्ट क्लियर है बहुत आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सवाल को आपको करके दिखाता हूं, आराम से बिल्कुल समझिएगा, केवल देखो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये देखिए मैं आपको पहले सवाल आपको समझाता हूं। ये देखिए सवाल में क्या है, इसका देखिए सलूशन मैं हल करने जा रहा हूं, सब लोग आराम से देखें। पहले अभी मैं लगाऊंगा नहीं, पहले मैं आपको सवाल समझाता हूं। सवाल लगाना छोड़ो, लगाना तो बात की बात है, पहले सवाल को पढ़ करके पहले ये पता करो कि क्या दिया है और क्या पूछा है, सबसे पहले ये काम करो। लगाना तो बात की बात है, इतने सारे हम तौर तरीके हमारे पास है, इतने सारे सूत्र है, किसी न किसी तरीके से हम लगा ही लेंगे। लगाना तो सेकेंडरी मैटर है, पहले आप ये समझिए क्या दिया है क्या पूछा है। आधे लोग इसी में बर्बाद हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या दिया है क्या पूछा है। तो ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का प्रयोग करके आइए हम करते हैं। तो देखें सवाल है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के, देखिए ये कांच का, ध्यान देना, ये देखिए ये कांच का एक गोला है, ये कांच का एक गोला है। अब बताओ इसका व्यास कितना है, व्यास इसका है 10 सेंटीमीटर, बताओ क्लियर है। ये देखिए इसका केंद्र हमने मान लिया, केंद्र हमने मान लिया इसका C है। अब देखिए कह रहा है कि अच्छा इसका अपूर्णांक बताओ कितना दिया है, n बराबर बोलो 1.5 दिया है, और कह रहा है कि कांच के गोले के भीतर केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए केंद्र है यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो चाहे 2 सेंटीमीटर तुम आगे मान लो चाहे 2 सेंटीमीटर पीछे मान लो, क्योंकि सवाल में आगे पीछे की चर्चा नहीं किया है। अब आपकी मर्जी, चाहे 2 सेंटीमीटर आगे मानो चाहे 2 सेंटीमीटर पीछे मानो। चलिए मैं पीछे मान रहा हूं, ये देखिए यहां से, ये देखिए यहां पर, ये बताओ ये दूरी कितनी है बोलो, ये है आपका 2 सेंटीमीटर। आप आगे भी मान सकते हो, मेरा मन मैं पीछे माना हूं। ये देखिए यहां पर बिंदु O पर, ये देखिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, बताओ बुलबुला कहां है, हवा का बुलबुला। ये देखिए केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, बताओ बिंदु कहां पर है, ये देखिए बिंदु आपका ऊपर है, ऊपर है। अब उसके बाद कह रहे हैं निकट तथा दूर के पृष्ठों से देखने पर। अब बताओ इस बुलबुले के ये निकट वाला पृष्ठ है, इस बुलबुले के ये निकट वाला पृष्ठ है, और इस बुलबुले के ये दूर वाला पृष्ठ है। 2 जगह से देखा जा रहा है विराट पाल। ये देखिए शतक हो गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सत्यम पाल बहुत बढ़िया, विकास यादव थैंक यू वेरी मच, विकास राजेश यादव थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए 100+ आपका अटेंडेंस हो चुका है, बस इसी तरीके से जुड़े रहिए, अटेंडेंस लगाते रहिए। तो देखिए ये जो आपका बुलबुला है ये निकट वाला पृष्ठ है और ये भाई दूर वाला पृष्ठ है, दोनों से देखा जा रहा है। इसका मतलब एक आदमी बताओ यहां से खड़ा होकर के देख रहा है, ये देखो निकट वाले पृष्ठ से देख रहा है, और दूसरा वाला बोलो ये देखिए यहां से दूर वाले से देख रहा है। तो पूछा गया है कि निकट और दूर वाले से देखने पर बुलबुला कहां प्रतीत होगा। इसका जवाब है कि बुलबुला वहां प्रतीत होगा जहां बुलबुले का प्रतिबिंब बनेगा।
बुलबुला वहां प्रतीत होगा जहां बुलबुले का प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब सवाल में प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, वी निकालना है, वी निकालना है। दो सवाल हैं। पहला सवाल एक बार जब हम निकट वाले से देखेंगे और दूसरा सवाल है जब हम लोग दूर वाले से देखेंगे। तो चलिए इसमें दो केस बनेगा, दो केस बनेगा। सवाल उम्मीद है कि आपका नोट हो गया होगा। सवाल को थोड़ा सा मैं हटाऊंगा, नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगी, देखिएगा ध्यान से। तो चलिए इसमें दो केस बनने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं हेडिंग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट बताओ कहां से देखने पर? निकट वाले पृष्ठ से देखने पर। पहली हेडिंग हमारी पढ़ रही है निकट वाले पृष्ठ से बताओ देखने पर। अगर यह सवाल आपको समझ में आ गया तो गोले पृष्ठ के सारे सवाल आप बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहां से देखने पर डायग्राम बनाए। ये देखिए अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, ये डायग्राम बनेगा। ये देखे आपका डायग्राम ये बना आपका, ये नहीं समझ में आया? इसका मतलब जब आप यहां से देखेंगे तो आपके लिए ये उत्तल गोली पृष्ठ बनेगा, उत्तल बनेगा, उत्तल बनेगा। समझ बताओ मेरी बात आप सबको आ रही कि नहीं आ रही है? कृतिका सिंह जहां इमेज बनेगी बिल्कुल सही। प्रतीक्षा सिंह, आकाश भारती बिल्कुल सही। अब बताओ जब आप यहां से देखोगे तो आपके लिए सवाल उत्तल का बनेगा, और जब आप यहां से देखोगे सवाल आपके लिए अवतल का बनेगा। अब सुनो भैया, इसको मान लो P, इसको P मान लो, और ये देखिए ये आपका केंद्र C है। अब बताओ ये देखिए, बताओ R बराबर कितना है? व्यास कितना था? 10 सेंटीमीटर। अब बताओ त्रिज्या कितनी होगी? 5 होगी। R बराबर बोलो, ये देखिए +5। प्लस क्यों होगा? क्योंकि ये दूरी बताओ ध्रुव के दाईं ओर है। R बराबर +5 आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये देखिए बुलबुला हमारा बताओ कहां पर है? बोलो, ये देखिए O पर है। अब बताइए, ये देखिए ये पूरी दूरी आपकी 5 थी। R बराबर बताओ कितना है? ये देखिए आपका +5 था। बोले हाँ। अब बताओ यहां से कितने दूरी पर था? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां से 2 सेंटीमीटर है तो यहां से बोलो 3 सेंटीमीटर है। सारी दूरी ध्रुव से नापनी है, तुमको ध्रुव से नापनी है। बताओ क्लियर है? तो यहां से अगर 2 से, अरे पूरी दूरी 5 है, तो यहां से अगर 2 है तो यहां से बोलो 3 है। इसका मतलब बताओ यू बराबर ये देखो +3 आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ क्या चाहिए? V चाहिए। डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जब आप यहां से देखोगे तो आपके लिए उत्तल गोली पृष्ठ बनेगा। सारी दूरी बताओ P से नपेगी। ये देखो ये आपका त्रिज्या R5 हो गया। ये वस्तु की दूरी बताओ कितनी हो गई? 3 हो गई। बताओ क्या चाहिए? V चाहिए, V चाहिए। समझ में बताओ सबको आया? चलिए अगला पॉइंट में बताता हूं, इधर देखो ध्यान से। लगा रहा हूं सूत्र, बताओ N2 बटे V माइनस N1 बटा U बराबर आपका होता है N2 माइनस N1 बटे R। अब आप जरा बताइए, यहीं पे आपका सवाल गलत होगा, यहीं पर आप थोड़ा सा धोखा खा सकते हैं। तुषार कुमार वीडियो रुक रुक कर चल रहा है क्या? अच्छा, उमा शंकर पटेल IRT कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमा शंकर, बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है, आगे अब अपना जेई वगैरह की तैयारी जो भी करना होगा, हमारे लाइफ को हेल्प होगा उमा शंकर, बिल्कुल बताना, मैसेज करना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब इसमें चलिए बताइए यनुमन का हिंदी में नाम बताइए। यनुमन क्या होता है? यनुमन उस माध्यम का पूर्णांक होता है जहां से प्रकाश की किरण चलती है। यहीं पर आपका सवाल गलत होगा। जो लोग इसको सही कर लिए सवाल उनका बहुत आराम से सही हो जाएगा। बताइए एक बार फिर से यनुमन का नाम बोलिए। यनुमन आपका है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलती है। अब आप बताइए वस्तु कहां रखी है? जल्दी बोलो, वस्तु कहां है? वस्तु आपकी कांच के अंदर है भाइयों। वस्तु आपकी कहां है? वस्तु आपकी बताओ कांच के अंदर है। तो जब आप यहां से वस्तु को देखेंगे, प्रकाश की किरण बताओ कहां से चलेगी? बोलो, कांच से चलेगी। इसका मतलब यनुमन कांच का पूर्णांक होगा। और कांच का पूर्णांक बताओ कितना दिया है? 1.5। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कृतिका सिंह, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए चल रहा है। अब बताइए यनुमन 1.5 हुआ। अब आप बताओ N2 क्या होता है? N2 होता है उस माध्यम का पूर्णांक जिसमें प्रकाश की किरण जाती है। तो तुम हवा में खड़े हो, हवा में खड़े होकर के बताओ वस्तु को देख रहे हो, किरण बताओ कांच से चल करके हवा में आएगी। इसका मतलब N2 हवा का पूर्णांक है, और हवा का पूर्णांक बताओ कितना होता है? बोलो 1 होता है। बताइए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
अभिनव सिंह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे भाई दुष्यंत प्रताप सिंह की तरफ से। खुश रहो दुष्यंत, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खूब आगे बढ़ो लाइफ में। गुड इवनिंग अभिनव सिंह, बहुत बढ़िया दोनों लोगों को। ठीक है, हमारा सुभाशीष, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए ये दोनों मान बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी करो फिर हम आगे बढ़ें। बार बार इसी बात को लेकर के मैं चिल्ला रहा हूं, इसी पर मैं जोर दे रहा हूं। यनमन उस माध्यम का पूर्णांक होता है जहां से किरण चलती है। अरे आज तुम्हारी वस्तु कांच में है, जब तुम वस्तु को देखोगे किरण कांच से चलेगी। यनमन कांच का पूर्णांक 1.5 है, और तुम हवा में खड़े हो, किरण हवा में आएगी, हवा में आएगी। N2 हवा का पूर्णांक 1 है, रखो मान। अब आगे आप समझदार, आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। अब बताओ 1/v निकालना है, -1.5 बटे बताओ u कितना है आपका 3 है, बराबर N2 बताओ कितना है 1 - 1.5 बटे r कितना है बोलो 5 है। अब आ जाएगा 1/v माइनस, ठीक है, इसको जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा दशमलव कितना 5, बराबर आपका आ जाएगा माइनस इसको आप घटाओगे 0.5 बटे आपका 5 आ जाएगा। अब आ जाएगा 1/v माइनस 0.5, बराबर आपका आ जाएगा -0.1। उधर भेजो, 1/v बराबर आपका आ जाएगा -0.1 प्लस 0.5। तो ये आप इसको जब घटाओगे तो आपका माइनस कितना आ जाएगा, माइनस बताओ 0.4 आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा v बराबर प्लस आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो v बराबर आपका आ जाएगा 1/0.4, तो आपका आ जाएगा 10/4, ये आपका आ जाएगा 5/2। अब बताओ v बराबर बताओ कितना आ गया, ये देखिए आपका 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए सवाल बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। प्रतीक्षा सिंह बताओ अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है तो आप गोले पृष्ठ के सारे सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। बार बार मैं वही कर रहा हूं, तुषार कुमार, आकाश भारती, मनीष पाल, रजनीश यादव, अजीत, अतुल सिंह, शिवानी जायसवाल, प्रदीप, बार बार मैं वही कह रहा हूं। N1 उस माध्यम का पूर्णांक होता है जिससे प्रकाश की किरण चलती है, और N2 उसका होता है जिसमें प्रकाश की किरण जाती है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आपको अगला पार्ट करके दिखाते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। विराट पाल बहुत बढ़िया, क्लियर है। संजीव कुमार क्लियर है, बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ गया। 2.5 सेंटीमीटर आपका आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब बताओ यहां से बताओ कितनी दूरी पर बनेगा, ये देखिए यहां कहीं बनेगा प्रतिबिंब, यहां से देखो ये आपका पूरा 3 था, ये देखिए यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा आई, ये बनेगा प्रतिबिंब यहां से बताओ कितने पर, ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो जब हम यहां से देखेंगे हमें ये वस्तु ओ की जगह पर बताओ कहां दिखाई देगी, बोलो आई पर दिखाई देगी। ये आपका चंद्रपाल सिंह, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, हम मिटा रहे हैं इसको। एक पार्ट इसका और है, कर दें, उसके बाद सवाल आपका खत्म हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, अजय सिंह ले बिल्कुल आ गया, अमन सिंह क्लियर है। आइए आगे बढ़े, चलिए अब आइए उसके बाद दूसरा केस हम लेने जा रहे हैं। बताओ कहां से देखने पर, दूसरा केस आपका है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, केस नंबर 2 में लेने जा रहा हूं। दूसरा केस है, बताओ कहां से देखने पर, जल्दी बोलो, दूर के पृष्ठ से देखने पर। ध्यान रखना सवाल आपको दिक्कत ना लगे, बिल्कुल सब बहुत आसान है। तो चलिए अब हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग, केस 2 आपकी, बताओ कहां से देखने पर, दूर के पृष्ठ से देखने पर, दूर के पृष्ठ से बताओ देखने पर पूछे हैं बुलबुला कहां दिखाई देगा। इसका जवाब है कि बुलबुला वहां दिखाई देगा जहां बुलबुले का प्रतिबिंब बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखे शुभम यादव, देखे यू का मान बता दिए हैं 2, बहुत बढ़िया शुभम यादव। चलिए डायग्राम बनाए, आपकी डायग्राम देखो आपका भैया मेरे, ये बनेगा, ये कुछ याद आया, ये बना, ये देखे आपका यहां पर आप P मानो, और ये देखे आपका केंद्र C है। अब बताइए R का मान, ये देखे 5 है, बताओ चिन्ह बोलो, ये देखे माइनस हो गया। अरे आप यहां से देख रहे हो भाई मेरे, यहां से खड़े होकर के आप देख रहे हैं ना बुलबुले को, तो बुलबुला कहां दिखाई देगा, उसके प्रतिबिंब की दूरी की हमें गणना करनी है। अब बताइए उसके बाद बताइए बुलबुला था कहां, बुलबुला कहां था, ये देखिए केंद्र से इधर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए ओ पर था। अब बताओ ये आपका 5 है, ये आपका 2 है। अब बताओ u बराबर,
ये देखिए बताओ u बराबर, ये देखिए 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। ये बात आपको हजम नहीं हुई लगता है। बताओ चिन्ह बोलो। ये देखिए चिन्ह आपका माइनस होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या विकास यादव? क्लियर है? अरे भैया केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला था, ये दूरी आपकी 5 है, ये 2 है। बताओ 5 2 7। अब बताओ क्या चाहिए? v चाहिए। डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? लगा दो एक बार फिर से, लगाओ फॉर्मूला। n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर आपका होता है n2 माइनस n1 बटे r। रखें। अब आप बताइए n1 बोलो। n1 क्या है? n1 उस माध्यम का पूर्णांक है जहां से प्रकाश की किरण चलती है। तो भाइयों ये जो आपका बुलबुला है ये कांच के अंदर है। तो जब आप बुलबुले को देखोगे बताओ किरण कहां से चलेगी? कांच के अंदर से चलेगी। तो n1 कांच का पूर्णांक होगा 1.5 और n2 बताओ क्या है? n2 उस माध्यम का पूर्णांक है जिसमें किरण आती है। तो आप हवा में खड़े हो, किरण आपके आंख पर हवा में आएगी। n2 हवा का पूर्णांक है। बताओ कितना? बोलो 1। रखें। अब आपका आ जाएगा 1 बटा वी माइनस 1.5 बटे यू की जगह पर -7 बराबर आपका आ जाएगा 1 माइनस 1.5 बटे माइनस बोलो 5। अब आ जाएगा 1 बटे बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5 बटे 7 बराबर ये देखिए आपका आ जाएगा -0.5 बटे आपका आ जाएगा -5। अब बताओ माइनस माइनस तो 1 बटा वी प्लस आपका 1.5 बटे 7 बराबर आपका कट करके बताओ 0.1 आ जाएगा। बताओ आया? तो 1 बटा वी प्लस इसको भाग दे दो, ये आपका आ जाएगा दशमलव। ये देखिए 7 दूना 14, 1 15 10। बताओ 7 एक कम 7, उसके बाद 3 जान दो बराबर आपका आ जाएगा 0.1। अब आ जाएगा 1 बटा वी बराबर 0.1 माइनस 0.21। अब आ जाएगा 1 बटा वी बराबर, अब इसमें से घटाइए तो बताओ 0.21। ठीक है, उसके बाद दशमलव आपका 1 है, आ जाएगा कितना? 0.11 माइनस दशमलव आपका 11। तो v बराबर आपका आ जाएगा -1 बटे 0.11 या माइनस इसको बोल सकते हो 100 बटे 11। अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ v बराबर आपका आ जाएगा v बराबर माइनस बताओ 9 दशमलव कितना 99 सेंटीमीटर। ये बताओ किसका मान आ गया? v का मान आ गया, v का मान आ गया। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अजीत सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया सवाल आपका सबका। चलिए अब आप सूचना सुन लें, एक बात ध्यान से सुन लें। आप देखिए कल से क्लास जो है, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ की, सारी क्लास आपकी ऐप में चलेगी। ठीक है, अब यूट्यूब पर लाइव नहीं चलेगा। ठीक, काफी दिन से चल चुका है, अब सारी क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कल से ऐप में चलेगा। ठीक, तो आप लोग जो है ठीक है कोचिंग के भरोसे ना रहे, कोचिंग अभी संदिग्ध हालत में है, कुछ पता नहीं किसी को है, तो ठीक है उसके बाद अगली क्लास हमारी ऐप में चलेगी। जो लोग ऐप नहीं लिए हैं लेकर के परचेस करके आराम से अपना देखिए, उसमें वीडियो भी आपको मिलेगा, लाइव क्लास का भी आप मजा लीजिए। ठीक है, और सुनिए 1 2 और 3 अक्टूबर को ऐप के लिए जो ऐप का जो दाम है, प्राइस है, उसमें काफी आपको छूट मिलेगी, ऑफर रहेगा। ठीक है, तो सर से आप फोन करके इस नंबर पे, नंबर आप सभी को पता होगा। ठीक है, सर का नंबर है 8005094180, ये सर का नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके ठीक है सारी जानकारी आप ले सकते हैं, 1 2 3। और हमारा नंबर तो आप जानते ही होंगे, 94 53 92 55 39, ये हमारा नंबर है, ऊपर सर का नंबर, दोनों में से किसी नंबर पे फोन या मैसेज करके आप जानकारी लेकर के 1 2 3 तारीख को भारी छूट रहेगी, आपके बजट में रहेगा, बहुत कम में आप लेकर के आराम से पढ़िए। ठीक है, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए सब व्यवस्था की जा रही है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।